एक दौर में बीजेपी की तरफ से पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। उन्हीं अटल जी के देश में उन्हीं बीजेपी की पार्टी के एक मंत्री आज राजनीति को उस स्तर पर ला चुके हैं जहां पर 116 लाशों पर उगी गोभी से हुए नरसंहार का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तस्वीर में जो ये ट्वीट आपको दिख रहा है, ये असम के मंत्री का सिर्फ एक ट्वीट नहीं है बल्कि उस सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन है जो सत्ता में बैठकर इंसानियत से खाली हो जाती है। जिस देश में 36 साल पुराने दंगे के जख्म आज तक नहीं भरे, जहां परिवार आज भी उस दर्द को जीते हैं, उस नरसंहार पर मंत्री साहब मीम बना रहे हैं। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? जितनी बेशर्मी मंत्री साहब की है उतनी ही उनके चाहने वालों की। न शर्म, न दुख, न घिन, न पछतावा। मानो जैसे भागलपुर में 116 इंसान नहीं मरे थे, 116 सूखे पत्ते, कीड़े मकोड़े। एक तरफ जब दिल्ली में डॉक्टर्स को हम देख रहे हैं कि वो बम फोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस्लाम में फटना त्याग है, उस वक्त हमको लगता है कि ये जो ट्वीट है, ऐसे ही ट्वीट शायद उस मानसिकता के लोगों को दिखाया जाता होगा जब कुछ इंसानियत के दुश्मन उन नौजवानों को भड़काते हैं। क्योंकि ये ट्वीट सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है, यह अपराध के ग्लोरिफिकेशन के बराबर है। असम के मंत्री अशोक सिंघल, जिनके ट्वीट से साफ हो गया कि सत्ता ने उनके भीतर संवेदनशीलता का आखिरी कण खींच लिया है। हाँ, हो सकता है उनके चाहने वाले कोई चिंटू पिंटू आकर कहे कि सर गोभी ही तो उगाई है, लेकिन सच आप भी जानते हैं, सच आप भी जानते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ये जो कोड वर्ड है ना, इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और इसका असर क्या होगा या ऐसी नफरती सोच का असर क्या होता है वो इन दिनों हम और आप देख भी खूब रहे हैं। आज अगर कोई मंत्री नरसंहार का कोड वर्ड ट्वीट करता है तो सिर्फ एक पक्ष को उकसा नहीं रहा है, वो दूसरे पक्ष को संकेत दे रहा है। असम में चुनाव है अगले साल, संकेत है कि पुराने जख्मों को कुरे दो, आग लगाओ, माहौल गर्म करो। देखो, मैं भी तो कर रहा हूं, मैं मंत्री होकर कर रहा हूं, तुम भी कर सकते हो। यह शब्दों से हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है और फिर चुनाव के वक्त यही हिंसा वोट पे तब्दील हो जाती है। और ये आज के दौर में राजनीति का सबसे खतरनाक रूप है, नफरत की बीज बोकर वोट की फसल काटना। मंत्री साहब, इंसानियत की लाशें चुनावी फसल नहीं होती हैं। आज गोभी के खेत नरसंहार का मजाक उड़ाया जा रहा है, कल कोई आएगा जो कहेगा गोधरा ट्रेन तंदूरी नाइट, परसों कोई और आएगा वो कहेगा 2002 सफाई अभियान, 1984 के सिख दंगों पर दिल्ली की दिवाली कहकर हंसेगा। और ये नफरत को हमारे आप के बहुत अंदर भरता जाएगा और इन्हीं से कोई उमर निकल कर आएगा। क्योंकि नफरती चिंटुओं की ना कमी है, ना ऐसे लोगों की कमी है जिन्हें नफरत में बहकाना आसान ना हो, धर्म के नाम पर उकसाना आसान ना हो। वो लोग जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें, बिहार चुनाव के नतीजे आए थे। कुछ घंटों बाद अशोक सिंघल ने गोभी के खेत की तस्वीर पोस्ट की थी। लिखा था, बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी। ये ट्वीट मिलियंस में गया है, कई मिलियन, 7 मिलियन से ऊपर। ट्विटर पे आमतौर पर लाखों में भी कोई पोस्ट जाए तो उसकी रीच ठीक ठाक कहते हैं, ये 7 मिलियन प्लस गया है। और हर उस इंसान के दिल में छुरा बनकर चुभा है जो भागलपुर दंगों का नाम जानता है। नहीं जानते तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। भागलपुर दंगे क्या थे जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे ये नफरती सोच देश को बर्बाद कर सकती है, और क्यों मंत्री जी ने अब तक न ट्वीट डिलीट किया न माफी मांगी। बीजेपी की खामोशी क्या कहती है, सब बताएंगे आज आपको। पिछले कुछ दिनों से हमने कोशिश की है कि
अनफिल्टर्ड होकर इस देश के हर मुद्दे पर सच को सच, गलत को गलत कहा जाए। और आपने हमारा साथ दिया है उन वीडियोस को देखकर, शेयर कर, हमारी आवाज बनकर, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर। जो नहीं जुड़े अभी भी कह रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ, ताकि समाज को लेकर जो आवाज हम उठा रहे हैं वो आप तक पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जुड़िएगा जरूर। क्योंकि मंत्री जी जो कर रहे हैं ना, ये मजाक नहीं है, ये कोडवर्ड के जरिए सिर्फ एक कटाक्ष नहीं है, ये एक तंज था, राजनीतिक व्यंग नहीं, नरसंहार का मजाक था। ये जानबूझकर, सोच समझकर, पूरी रणनीति के साथ बनाया गया। एक मंत्री जब ऐसी भाषा बोलता है तो वो अपने निजी विचार नहीं बोल रहा होता है, उसको पता है इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। और शायद वो ये भी जानता है कोई उससे पूछेगा नहीं, क्योंकि अब अटल जी थोड़ी ना है जो कह देंगे कि न्याय राजधर्म का पालन करना चाहिए। अब वैसी जवाबदेही नहीं हो रही है ना, और नहीं हो रही है तो फिर 3 दिन बीत गए, न माफी, न सफाई, न डिलीट। मंत्री को भी पता है वो छूता है कानून से, नैतिकता से, इंसानियत से, पार्टी से। और अगर मंत्री कर रहा है तो नीचे वाले किस स्तर पर कर रहे होंगे ये आप सोच समझ सकते हैं। किसी को अभी भी इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं है तो आपको ले चलते हैं साल 1989, भागलपुर। वो काला अध्याय जिसकी आग में 1100 लोग तप गए। ऑफिशियली, अनऑफिशियली कहा था कि 2000 से 3000 आदमी झुलस गए थे। 250 गांव में भागलपुर में दंगे फैले थे, कई दिनों तक पुलिस नहीं पहुंची थी। उसी देरी ने दंगाइयों को समय दिया कि भागलपुर के गांव में जहां मुसलमान ज्यादा थे उनको मारकर गाड़ दिया जाए। और सिर्फ गाड़ा नहीं गया, पकड़ा ना जाए इसलिए जमीन में गाड़ने के बाद उन पर फूल गोभी बो दी गई थी ताकि सबूत ना बचे। 36 साल बाद वो खेत हरा है। अब जड़ों में खून नहीं है, वोटों की खाद डाली जा रही है। सन्नाटा इतना है कि भागलपुर की माओ की सिसकियां दब गईं, जिनके बच्चे गोभी के नीचे सो रहे हैं। और ये कोई मनोहर कहानी नहीं सुना रहे आपको, ये दस्तावेज है, कोर्ट के रिकॉर्ड हैं, इंसानों का इतिहास है। वो लाशें आज भी बिहार की मिट्टी में पड़ी चीखों की तरह हैं। उनका नाम लेना आज भी कई घरों में आंसू लाता है। उस त्रासदी को एक मंत्री मीम बनाकर पेश कर रहा है और यहां पर बीजेपी की चुप्पी परेशान करती है। असम के मंत्री की गोभी के जरिए नरसंहार पर जो ये कटाक्ष किया गया, नरसंहार पर, नफरत पर, लाशों की जो खेती की गई, वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये खामोशी नहीं है, एक तरीके से स्वीकृति है कि कोई आदमी जब 2025 में, जब पूरा भारत विकसित भारत का सपना देख रहा है, तब पार्टी से कोई एक शब्द नहीं बोलता, न इसके खिलाफ ट्वीट करता है, न ट्वीट डिलीट करवाता है, न इस्तीफा होता है। तो यह संदेश जाता है कि मंत्री जी की बात से किसी को परहेज नहीं। उल्टा लोग आकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे आप पे लोग ज्यादा सोच रहे हैं, मंत्री जी ने तो गोभी कहा था। अरे गोभी का फोटो डाल के 7 मिलियन व्यूज आए उसमें। आप जानते हैं ना कि वो क्या है, कहां कटाक्ष करना है। ये जो बारीक अंतर है मजाक और नरसंहार के जरिए नफरती राजनीति का, सिखाइए मत। लेकिन जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं खाली गोभी का तो बात है, वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार और तेज धार वाला कोड वर्ड लाओ, हम पीठ ठोकेंगे। ये चुप्पी सिर्फ सहमति नहीं है, प्रोत्साहन है, सरपरस्ती है। फिर मैं कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी होती तो शायद मंत्री को पद से हटा दिया जाता, या कम से कम सार्वजनिक रूप से लताड़ लगाई जाती। ये पूछा जाता कि राजा का धर्म होता है सबके साथ न्याय करे, लेकिन नरसंहार पर असम के मंत्री मीम बनाकर बचे हुए हैं। उन्हें कोई हिचक नहीं हुई है। उन्हें लग रहा होगा कि ठीक तो कर रहे हैं, किसी को बुरा थोड़ी लग रहा, फॉलोअर ही तो बढ़ रहे हैं ना भाई। सच कहें तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? नेताओं के अंदर से मानवीय तत्व भी खत्म हो गया है। सत्ता के नशे ने नैतिकता को कुचल कर रख दिया है और ये सोच देश के लिए खतरनाक है। एक मंत्री की कुर्सी पर बैठकर 116 लाशों का तिरस्कार करना राजनीतिक मुद्दा नहीं,
इंसानियत के खिलाफ अपराध है। ये भारत के संविधान की उस भावना का अपमान है जो हर नागरिक को बराबरी का सम्मान देती है। ये देश की उस मिट्टी का अपमान है जिसमें आज भी गंगा जमुनी तहजीब सांस लेती है। अशोक का ये ट्वीट सिर्फ एक ट्वीट नहीं, राष्ट्र की संवेदनशीलता पर प्रहार था। और ये बात जितनी बार कही जाए कम है कि देश की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा इस तरह के मंत्री हैं जिनकी राजनीतिक भाषा नरसंहारों से होकर गुजरती है। जिस देश में नेता नरसंहारों पर तंज कसे, वहां दंगे होना आश्चर्यजनक नहीं होता, दंगे ना होना आश्चर्यजनक होता है। अशोक सिंघल को समझना पड़ेगा कि भागलपुर की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि वहां लाशें दफन थीं, फूल गोभी नहीं। उन चीखों को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, लेकिन उनकी गूंज आज भी हवा में तैर रही है। और जब कोई मंत्री उन चीखों पर हंसता है तो वो सिर्फ इतिहास का अपमान नहीं कर रहा, वो भविष्य के लिए एक नई तैयारी कर रहा है। अशोक सिंघल को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, और अगर किसी को बुरा लगा जैसा बनावटी माफीनामा हो तो लानत है उन पर और उनका समर्थन करने वाला। उन्हें स्वीकार करना चाहिए जो कुछ कहा वो गलत था, क्रूर था, अमानवीय था। ये ट्वीट तुरंत डिलीट होना चाहिए, तुरंत। जो इंसान नरसंहार का मजाक उड़ा रहा है उसको लेकर बीजेपी को भी सोचना चाहिए, क्या वो पद पर बैठने लायक योग्य व्यक्ति है? हालांकि अशोक सिंघल के साथ जो घटना है उसमें बीजेपी का रवैया, अशोक सिंघल का रवैया इसके उलट है। वो घाव खुरेद रहे हैं, इतिहास पर तंज कस रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली भाषा राजनीतिक पूंजी बना रहे हैं। और आप में से कई लोग जो मजा ले रहे थे, आपको भी समझना है, उस पार हुआ था इसलिए आपको मजा आ रहा है। आपके अपनों के साथ होगा तो आप ऐसे नहीं मुस्कुराएंगे। उसके कत्ल पर मैं चुप था, याद रखिएगा, मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। वो शेर था ना कि लगेगी आग शहर में तो घर आएंगे कई जद में। इस शहर में अकेले हमारा मकान थोड़ी है, आपको समझना है ये बात। अगर आज आप चुप रहे, आप उसको प्रोत्साहित करते रहे, तो कल कहीं और की फूल गोभी आएगी, कोई और मरे हुए इंसानों पर मीम बनाएगा। परसों हमारी चुप्पी या ये सहमति नए दंगों की पहली ईंट बन जाएगी और मरेंगे हम, आप, हमारे अपने। इसलिए लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, विचारधारा की नहीं, इंसानियत की है। इंसानियत जो अब भी मिट्टी में जिंदा है, अब भी राष्ट्र की आत्मा में धड़कती है, और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अशोक सिंघल का ट्वीट गलती नहीं, चेतावनी है। चेतावनी कि अगर ऐसे लोग सत्ता में रहे तो इतिहास दोहराएगा, इस बार कीमत और भारी होगी। इसलिए आज अभी इसी वक्त हमें और आपको मिलकर लाल लकीर खींचनी होगी, जीरो टॉलरेंस की, कि ऐसे चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीति होती रहेगी, अटल जी ने कहा था, देश नहीं टूटना चाहिए। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कल को अगर हमारे बच्चे पूछें कि जब एक मंत्री ने 116 कब्रों का मजाक उड़ाया, तुम क्या कर रहे थे, जब उन पर कोई ऐसा कुछ घटना आ रही हो, तो उस दिन हम शर्म से सिर झुकाने के बजाय कह सकें कि हमने आवाज उठाई थी, हमने कोशिश की थी जगाने को। इसीलिए आज सवाल सिर्फ नारे का नहीं है, उस भारत की आत्मा का सवाल है जिसे हर दिन हम अपने सामने घायल होते देखते हैं। हम वो भारत नहीं चाहते जहां मंत्री नरसंहार को मीम बनाकर हंसी बटोरे। हम वो भारत नहीं चाहते जहां लाशों पर गोभी की बम पर फसल कहकर सत्ता ताली बजाए। हम वो भारत चाहते हैं जहां सत्ता इंसानियत का मजाक न उड़ाए, जहां पद का मतलब संवेदनशीलता हो, जिम्मेदारी हो, दर्द पर हंसना ना हो, दर्द को समझना हो। और इसलिए हमारी मांगे साफ है। बीजेपी आधिकारिक रूप से इस बयान की निंदा करे, साफ तौर पर कहे कि हमारे विचारधारा नहीं, और अगर नहीं कह रही फिर सबका साथ सबका विकास कहने की जरूरत नहीं है। आज सवाल यह है कि हम किस तरह के भारत को अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत तब तक मजबूत है जब तक सत्ता इंसाफ से चलेगी, जब तक नेता जिम्मेदारी समझेंगे, और जब दर्द पर राजनीति नहीं मरहम लगाया जाएगा। हम वही भारत चाहते हैं जहां मौत पर ठहाके नहीं हो, इंसाफ की आवाज उठे, जहां मंत्री मीम नहीं मर्यादा बनाए, जहां देश सिर्फ बढ़े नहीं बेहतर हो। अगर आज हम और आप चुप रहे तो ये सवाल आने वाली पीढ़ी पूछेगी, कहां बिजी थे आप जब ये सब देश में हो रहा था? व्हाट्सएप चला रहे थे, रील बना रहे थे। इस मिट्टी में धर्म से पहले इंसानियत की खुशबू है, हवा में नफरत नहीं मोहब्बत की डीएनए है। इस जमीन की ताकत एकता, और इस एकता को कोई मंत्री, कोई पार्टी 3 शब्दों के ट्वीट से तोड़ नहीं सकता जब तक जनता एक्टिव रहेगी। आज बोलना सिर्फ
हक नहीं फर्ज है, और ये फर्ज आपको भी निभाना है। ये जोर आपको भी लगाना है, ये सवाल आपको ही पूछना है। आज अगर बिना उन चीखों को सुने निकल गए तो कल कोई नया भागलपुर बनेगा, और हो सकता है वो आपके अपनों से बने। वो दिन ना आए, इसलिए आवाज उठाइए। जय हिंद और जय इंसानियत।